नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट यानी कि टेम्पेस्ट बना रहा है, वह F-35 जैसे स्टेल्थी जेट से कितना आगे रहेगा। 6th जनरेशन के फाइटर जेट में क्या क्या खास टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी और कौन कौन से देश ऐसे जेट्स को बना रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक ग्लोबल वॉक नाम से हमारे एक सब्सक्राइबर टेम्पेस्ट फाइटर जेट के बारे में जानना चाहते हैं। सुरजन कुमार जी का सवाल भी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को लेकर है। टेम्पेस्ट की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली और स्वीडन मिलकर एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2028 में हो सकती है और सारी टेक्नोलॉजीज को चेक करने के बाद इसका सीरियल प्रोडक्शन 2035 से शुरू हो जाएगा। टेम्पेस्ट के डेवलपमेंट की बात करें तो यह 2015 में ही शुरू कर दिया गया था। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 कंपनीज को साथ रखा गया है, जिसमें BAE सिस्टम्स, रोल्स रॉयस, लियोनार्डो और MBDA UK शामिल हैं। इन देशों के अलावा भी फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर अलग से एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं। जब बाकी देश ऐसा कर रहे हैं तो अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है। अमेरिका बहुत सीक्रेट तरीके से इस तरह की टेक्नोलॉजीज को लगातार चेक कर रहा है, उन्हें डेवलप कर रहा है और यह भी हो सकता है कि सबसे पहले अमेरिका ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाकर दुनिया को चौंका दे। रशिया भी इसी तरह के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। चाइना भी यह क्लेम करता है कि वो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं। बात भारत की करें तो भारत भी एमका के रूप में एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है और जब एमका का मार्क 2 बनाया जाएगा जो कि 2035 में बनेगा, तो उसमें भी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को लगाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं 6th जनरेशन के फाइटर जेट की वो खास टेक्नोलॉजीज जो इसे बाकी फाइटर जेट से कहीं आगे ले जाती हैं। सबसे पहला है स्टेल्थ। स्टेल्थ का यह मतलब नहीं होता है कि फाइटर जेट दुश्मन के ट्रैकिंग रडार पर नजर ही नहीं आएगा। स्टेल्थी जेट भी रडार पर विजिबल होते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि वो बहुत ही छोटे आकार का रडार सिग्नेचर बनाते हैं, जिससे इनकी लोकेशन को इफेक्टिवली तब तक ट्रैक नहीं किया जा पाता है जब तक कि स्टेल्थी जेट्स बेहद नजदीक ना आ जाएं। इसके लिए डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि एक भी 90 डिग्री का एंगल ना बने और दुश्मन के रडार वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएं। सरफेस के ऊपर लगे हुए नट बोल्ट को बहुत अच्छे से छुपा दिया जाता है। फाइटर जेट की आउटर बॉडी पर रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग भी लगाई जाती है। रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए दूसरे ऑनबोर्ड उपकरणों की भी सहायता ली जाती है, तब जाकर स्टेल्थी फाइटर जेट तैयार होता है। हालांकि जिस तेजी के साथ ज्यादा पावरफुल क्वांटम रडार्स बनाए जा रहे हैं, उससे इन स्टेल्थी फाइटर जेट्स को ट्रैक करने की रेंज भी बढ़ती जा रही है। टेम्पेस्ट फाइटर जेट में स्टेल्थ को अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए प्लाज्मा स्टेल्थ जैसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स पर भी काम चल रहा है और इसी कारण टेम्पेस्ट फाइटर जेट मौजूदा समय के F-35 या F-22 रैप्टर से कहीं ज्यादा स्टेल्थी रहेगा। बात करें 6th जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन्स की तो ये कहीं ज्यादा पावरफुल रहेंगे। टेम्पेस्ट में 2 इंजन लगाए जाएंगे। इनके साथ लगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर मौजूदा समय के फाइटर जेट से लगभग 10 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे। इससे टेम्पेस्ट में बेहद पावरफुल और लॉन्ग रेंज का ASA रडार, जैमर्स व दूसरे एवियोनिक्स लगाए जा सकेंगे। साथ ही ये इंजन एडेप्टिव वेरिएबल साइकिल वाले होंगे, जिससे मैक 1.6 यानी लगभग 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सुपर क्रूज करते समय ये इंजन्स बेहद फ्यूल एफिशिएंट रहेंगे। इससे टेम्पेस्ट जेट की रेंज काफी बढ़ जाएगी। साथ ही जब आवश्यकता रहेगी तो इसी इंजन से जबरदस्त थ्रस्ट भी जनरेट की जा सकेगी। इंजन्स को फाइटर जेट के फ्यूसेलाज में काफी अंदर लगाया जाएगा ताकि रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम से कम हो सके। इस इंजन के क्रिस्टल ब्लेड पर भी रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग लगाई जाएगी ताकि टेम्पेस्ट का स्टेल्थी प्रोफाइल और ज्यादा बढ़ाया जा सके। हाइड्रोजन फ्यूल या फ्यूल सेल बेस्ड इंजन्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इंजन्स को मॉड्यूलर डिजाइन वाला बनाया जाएगा, जिससे यह बेहद ज्यादा टेम्परेचर को भी सहन कर सकें और इनकी मेंटेनेंस भी काफी कम रहे। टेम्पेस्ट व इसी तरह के 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स में लेजर व माइक्रोवेव संबंधी हथियार लगाए जाएंगे।
इनसे निकलने वाली एनर्जी बीम्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स आदि के इलेक्ट्रॉनिक्स को एक तरह से फ्राई करके या कहें कि ज्यादा एनर्जी से जलाकर उन्हें बेकार किया जा सकता है। लेजर और माइक्रोवेव बीम्स को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी लड़ाई के समय मिसाइल्स के समाप्त होने की समस्या भी नहीं होगी। यानी एक ही 6th जनरेशन का फाइटर जेट दुश्मन के कई फाइटर जेट्स का रास्ता रोके रह सकता है। बात करें 6th जनरेशन के फाइटर जेट के कॉकपिट की, तो इनमें कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगे होंगे। इसमें एक वर्चुअल कॉकपिट रहेगा, यानी पायलट अपने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से पूरे कॉकपिट को अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगा। ज्यादातर वॉइस और गेस्चर बेस्ड कंट्रोल्स रहेंगे, जिससे पायलट पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री रहे और अपना सारा ध्यान मिशन के ऊपर लगा सके। 6th जनरेशन के फाइटर जेट पूरी तरह से डीप लर्निंग बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे। ये अपने आप को ऑटोमेटिकली हर ट्रेनिंग, हर मिशन में और ज्यादा इंप्रूव करता जाएगा। बात करें सिचुएशनल अवेयरनेस और डेटा ट्रांसफर की, तो टेम्पेस्ट जैसे 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स नेटवर्क एनेबल्ड रहेंगे, यानी हर एक टेम्पेस्ट जेट लड़ाई के इलाके की हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी ना सिर्फ ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशंस को पहुंचा सकेगा, बल्कि यही जरूरी डेटा साथ ऑपरेट कर रहे दूसरे फाइटर जेट्स, अवाक्स व ड्रोन्स आदि के साथ भी रियल टाइम में शेयर कर सकेगा। टेम्पेस्ट सैटेलाइट लिंक के माध्यम से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी में चल रहे नेवल शिप्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स के कमांड सेंटर्स के साथ भी कनेक्टेड रहेगा, ताकि दुश्मन को अटैक में किसी भी तरह की वीकनेस ना पता चल सके और दुश्मन पर कोऑर्डिनेटेड अटैक किया जा सके। 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ज्यादातर मिशंस अनमैन्ड रहेंगे। दोस्तों, F-35 फाइटर जेट्स के पायलट सेंसर्स और कैमरास की सहायता से वर्चुअली एयरक्राफ्ट की बॉडी के आर पार देख सकते हैं, जिसे सी थ्रू फीचर भी कहा जाता है। इसे और ज्यादा एडवांस्ड और यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा, ताकि पायलट कॉकपिट के सेंसर्स को रीड करने में लगे रहने की जगह पर अपना सारा फोकस अपने मिशन पर केंद्रित रख सके। फाइटर जेट को उड़ाए रखने का ज्यादातर काम AI बेस्ड ऑटो पायलट सिस्टम करेंगे। 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स ज्यादातर समय अनमैन्ड ही ऑपरेट किए जाएंगे, जिसमें हजारों किलोमीटर दूर बैठे ऑपरेटर्स रियल टाइम कम्युनिकेशन के माध्यम से टेम्पेस्ट जैसे जेट को उड़ाया करेंगे। इन फैसिलिटीज में कई एक्सपर्ट ऑपरेटर मिलकर एक पायलट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपस में बांट लेंगे। इससे हर मिशन पर ना सिर्फ पायलट की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि इससे एयरक्राफ्ट में एक्स्ट्रा फ्यूल या मिसाइल्स के लिए भी स्पेस बढ़ जाएगी। बात करें 6th जनरेशन के फाइटर जेट की मिसाइल्स की, तो इसमें बहुत ही लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स लगाई जाएंगी। टेम्पेस्ट में नेक्स्ट जनरेशन मीटियोर मिसाइल लगाई जाएगी, जो 300 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। रशिया और चाइना के फाइटर जेट्स हाईली मैन्यूरिंग है और इन्हें नजदीक की लड़ाई यानी कि डॉग फाइट में हराना बेहद मुश्किल है। लेकिन टेम्पेस्ट को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि इसे रशिया और चाइना के फाइटर जेट के नजदीक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। यह दुश्मन के फाइटर जेट्स को पहले डिटेक्ट करके एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को लॉन्च करेगा और वापस चला जाएगा। टेम्पेस्ट में लगने वाली ये BVR मिसाइल्स मैक 5 यानी लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी और इनके एडवांस्ड रडार्स और सीकर को जैम या मिस डायरेक्ट करने की गुंजाइश ना के बराबर रहेगी। इन मिसाइल्स को आधे रास्ते में भी रीडायरेक्ट किया जा सकेगा। साथ ही इनमें एडवांस्ड फ्रेंड एंड फोर्स सिस्टम भी रहेगा, ताकि ये मिसाइल्स कभी भी अपने या मित्र देश के फाइटर जेट्स को निशाना ना बना पाए। यानी आसमान में सिर्फ टेम्पेस्ट जैसे 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स का ही वर्चस्व रहेगा। टेम्पेस्ट में खास तौर पर डिजाइंड मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी लगाई जाएंगी, जिनकी स्पीड 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। एक और फीचर जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट में देखने को मिलेगा वो है लॉयल विंगमैन। दोस्तों, अभी से ही कुछ फाइटर जेट्स को स्पेशली मॉडिफाई करके इस तरीके का बनाया जा रहा है कि इनसे कई सारे अनमैन्ड लॉयल विंगमैन टाइप बड़े और ज्यादा कैपेबल ड्रोन्स को कंट्रोल और डायरेक्ट किया जाता है। 6th जनरेशन का टेम्पेस्ट जैसा एक ही फाइटर जेट कई सारे BVR मिसाइल से लेस लॉयल विंगमैन UAVs को दुश्मन के फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा।
साथ ही टेम्पेस्ट सैकड़ों की संख्या में स्वार्म ड्रोन्स को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ डायरेक्ट करके इसकी सारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को समाप्त करवा देगा। यानी टेम्पेस्ट एक्चुअल लड़ाई दूसरे अनमैन्ड एसेट से करवाएगा और खुद एक मदरशिप का रोल निभाएगा। 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स में भी F-35 की तरह ही मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे रहेगी, लेकिन इसका आकार काफी बड़ा रहेगा। आज के स्टेल्थी फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर या F-35 सिर्फ 4 to 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को ही कैरी कर पाते हैं, जबकि 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स इनसे कहीं ज्यादा यानी लगभग 12 to 15 ऐसी BVR मिसाइल्स को इंटरनल बे में कैरी कर सकेंगे, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा रहेगी। साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरनली कैरी किया जाएगा। बात करें इनके सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम की, तो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स बहुत सारे सेंसर्स के साथ उड़ा करेंगे। उनसे मिले डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक मिनी सुपर कंप्यूटर भी चाहिए होगा। डेटा ट्रांसफर करते समय डेटा लीक ना हो, किसी तरह के वायरस या मालवेयर से सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो सके, इसके लिए इन 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को बेहद ही सिक्योर्ड डेटा लिंक के साथ डिजाइन किया जाएगा। वायरस, मालवेयर आदि से बचाने के लिए कई लेयर्स के फायरवॉल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डिजाइन किया जाएगा। इसके सॉफ्टवेयर की कोडिंग ट्रेडिशनल कोडिंग सिस्टम से ना करके बिल्कुल नए टाइप के सिस्टम के माध्यम से की जाएगी, ताकि हैकर्स इसका कुछ भी बिगाड़ ना सकें। बात करें इसकी जैमिंग टेक्निक की, तो अभी के फाइटर जेट्स एक इंटरनल या अंडरविंग माउंटेड एक्सटर्नल जैमिंग पोर्ट लेकर चलते हैं, जिससे फाइटर जेट की तरफ आती हुई दुश्मन की मिसाइल्स को जैम या मिस डायरेक्ट किया जा सके। पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड एरिया में जाते समय E-18 ग्रोवलर जैसे जैमिंग बेस्ड जेट्स को साथ उड़ाया जाता है। टेम्पेस्ट जैसे 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स एयरफ्रेम में ही इंटीग्रेटेड इंटरनली प्लेस्ड ऐसे पावरफुल जैमर्स के साथ उड़ा करेगा, जो दुश्मन देश के ट्रैकिंग रडार्स व एयर डिफेंस सिस्टम के रडार्स में इतनी गलत और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकेगा, जिससे ये ट्रैकिंग रडार पूरी तरह से फेल हो जाएंगे और 6th जनरेशन के फाइटर जेट की मौजूदगी को ही ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। उनके खिलाफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का इस्तेमाल करना तो भूल ही जाइए। एक और खास फीचर रहेगा एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन। टेम्पेस्ट फाइटर जेट लड़ाई के मैदान में रडार, IRST सिस्टम, रडार वेव रिसीवर, मिसाइल ट्रैकिंग आदि को मीनिंगफुल तरीके से इस तरह से फ्यूजन करके पायलट को डिस्प्ले करेगा, जिससे एरर होने या डिसीजन मेकिंग में कोई डाउट ना रह सके, यानी पायलट को अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस मिल सकेगी। इससे टेम्पेस्ट के पायलट को दुश्मन के फाइटर जेट पर सही समय पर सही मिसाइल से अटैक करने में पूरी सहायता मिल सकेगी। बात करें इनके साइज और इनकी रेंज की, तो टेम्पेस्ट और इसी तरह के दूसरे 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स जो दो बेहद पावरफुल एडेप्टिव साइकिल वाले इंजन से पावर्ड होंगे, ताकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले एडवांस्ड सेंसर्स, लेजर बीम्स और टारगेटिंग सिस्टम्स को एनर्जी दे सके। तो इसीलिए इन 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स का आकार यानी साइज आजकल के नॉर्मल फाइटर जेट से थोड़ा बड़ा रहेगा। इतना एडवांस्ड एक ही 6th जनरेशन का फाइटर जेट ज्यादा बड़े एरिया को कंट्रोल कर सके, इसके लिए इनकी रेंज 6000 किलोमीटर तक जरूर रखी जाएगी। अपनी एयरफोर्स को लीड करते समय ऐसे जेट्स दुश्मन के एयर स्पेस में काफी अंदर तक घुसकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल सेंटर्स और ट्रैकिंग रडार्स को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। इसके लिए रेंज कहीं ज्यादा चाहिए और इसीलिए ज्यादा फ्यूल भी कैरी करना पड़ेगा, यानी साइज को बड़ा ही रखा जाएगा। एक बार दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसके बाद पीछे आते हुए नॉन स्टेल्थी फाइटर जेट्स और बॉम्बर जेट्स अच्छे से अपना काम करते हुए बहुत सारी मिसाइल्स को दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर गिराकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। दोस्तों, ये थी वो खास क्वालिटीज जो हमें 6th जनरेशन के फाइटर जेट में देखने को मिलेंगी। बात करें टेम्पेस्ट की, तो यूके इतना कैपेबल फाइटर जेट बना भी पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। उन्हें अब तक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डिजाइन करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही उनके पास अमेरिका की तरह बिग पॉकेट्स हैं, जिससे वो महंगी से महंगी टेक्नोलॉजीज को तैयार करके उन्हें टेस्ट कर सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।